मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। कहा जाता है कि मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। मन नौकर है जो केवल एक आदेश का पालन करता है। वह मनुष्य का केवल एक दास बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि भाव बिगड़ा कि भव बिगड़ा। जरूरी है कि हम कितनी अपनी भावना को शुद्ध रख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है भावना के बारे में कि कितनी हम अपनी भावना को शुद्ध रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम समझें कि भावना क्या होती है। भावना को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या साधन है। तो सबसे पहला साधन बताया है कि भावना को शुद्ध रखने के लिए जरूरी है हम बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें। आचार्यों ने कहा है चेतो विशुद्धये मोहक्षयाया, यानी मोह के लिए, चित्त की विशुद्धि के लिए जो बार बार चिंतन करा जाए, उस संस्कार को अपने मन में स्थापित किया जाए, उसे हम भावना कहते हैं। एक ही चीज को बार बार चिंतन करना, उसे हम भावना कहते हैं। भावना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, हम कह सकते हैं, जो कि हमारी आत्मा को शुद्धिकरण करता है। वह एक जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूपांतरित कर देता है। जब तक भावधारा व्यक्ति की नहीं बदलेगी, तब तक व्यक्ति का वाणी नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा। अपने जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वह परिवर्तन नहीं आएगा। उपाध्याय विनय विजय जी सूरी जी ने शांत सुधारक भावना में कहा है, स्फुरति चेतसि भावनया विना न विदुषामपि शांति सुधारस न च सुखम कृशमप्यमुना विना जगति मोह विषाद विषाकुले। अर्थात कि भावना के बिना विद्वानों के चित्त में भी शांत सुधारक नहीं आ सकता है। उसके अभाव में व्यक्ति मोह और विषाद की विष से आकुल जगत को प्राप्त करता है। बिल्कुल भी उसके मन में शांति की भावना स्थापित नहीं हो सकती है। भावना को भावना भव नाशिनी, यानी भावना भव परंपरा की जन्म मरण का नाश करके व्यक्ति को अजर अमर में स्थापित कर सकती है। शास्त्र में मोक्ष के 4 मार्ग बतलाए हैं, दान, शील, तप और भाव। कार्य सिद्धि के 4 कारण बताए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए भी 4 साधन बताए गए हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इन तीनों चीजों में अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो एक सिमिलैरिटी है कि तीनों ही चीजों में भाव को महत्व दिया गया है। अगर मोक्ष जाने के लिए भी सबसे 3 कारणों में एक कारण हम देखें तो भाव है। वस्तु स्वरूप को समझना है तो 4 साधनों में एक साधन हमारा भाव है, और कार्य सिद्धि को अगर हमको समझना है तो भाव है। तो व्यक्ति को भाव जगत में आगे बढ़ना है। आत्म शुद्धि और आत्मा की स्थिरता के लिए जैन आगमों में भावना और अनुप्रेक्षा का बहुत महत्व दिया गया है। आगमों में अनुप्रेक्षा को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो भावना को आत्मा की शुद्धि का इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो सूत्र कृतांग में कहा है कि भावना योग से जिस प्रकार एक नाविक नाव में बैठ करके एक नदी से दूसरे पार पहुंच जाता है, उसी प्रकार भावना से व्यक्ति संसार समुद्र को तर सकता है। आज का जो मानव है, सबसे ज्यादा हम स्ट्रेस देखें तो आज के मानव में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो तनाव मुक्ति के लिए व्यक्ति को बार बार भावना का अभ्यास करते रहना चाहिए। कहा भी गया है कि नमक बिना अलुना भोजन फिर भी चल सकता है, सुगंध बिना फूल की सजावट भी हो सकती है, और पानी के बिना सरोवर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जाकर पशु रेस्ट कर सकते हैं। किंतु जब तक शरीर में प्राण नहीं है, उस शरीर का कोई महत्व नहीं है।
इसीलिए उतना ही जरूरी है जिस प्रकार शरीर में प्राण की आवश्यकता है, उतना ही महत्व व्यक्ति की क्रिया के लिए भाव का जरूरी है कि कैसे उसके भाव है। घटना आती है, नागकेतु एक बालक था और बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहता था और उसकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि जब वह उठता सोता दिन रात केवल प्रभुमय बना रहता, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। एक देवता उससे बड़ा ही आश्चर्य उसे देख करके प्रसन्न हुआ। अब जब वह प्रसन्न हुआ उसकी पूजा से, तो वह आया उस नागकेतु बालक के पास आया और नागकेतु को बोला, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है तुम मांग लो। नागकेतु बालक था किंतु बड़ा ही समझदार था। हंसा वह और बोला कि आज तक मैंने अपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तुमसे क्या मांगू मैं। देवता ने कहा, अमोघम देव दर्शनम, देवता कभी भी खाली नहीं जाते हैं, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मांग लो। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बार बोलने के बाद ठीक है लड़के ने कहा, नागकेतु ने कहा कि देवानुप्रिय, आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे, तो एक फूल जो मैं भगवान को रोज चढ़ाता हूँ, एक फूल का मुझे फल दे दे। उस देवता ने कहा, भाई मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि एक फूल का फल तुम्हें दे दूं। नागकेतु ने कहा, कोई बात नहीं, एक फूल का नहीं, केवल एक पंखुड़ी का ही फल दे दे मुझे। वापस देवता ने कहा, वह शक्ति भी मुझ में नहीं है। घटना बहुत लंबी है, संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि यही नागकेतु बाद में इतनी भगवान की भक्ति में लीन हो गया, कहते हैं कि एक दिन इतनी उच्च श्रेणी में चढ़ा, उच्च श्रेणी में चढ़ते चढ़ते भावों में उसको संयम आ गया और संयम आने के बाद चारों घनघाती कर्मों को नाश करके वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो व्यक्ति केवल चिंतन के द्वारा, भावना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। चरक संहिता में मन के 5 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला लक्षण है चिंतयम, यानी चिंतन करना कि यह कार्य मेरे करने योग्य है या नहीं योग्य है, इस प्रकार का चिंतन मनन करना। दूसरी बात बताई गई विचार्यम, जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उससे मेरा क्या लाभ होगा, इस प्रकार का विचार करना। तीसरी बात बताई गई ऊहयम, यानी ये काम ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार की गहराई से चिंतन करना, अपने मन में ही तर्क वितर्क लेकर के आना। चौथी बात बताई गई है ध्येयम, यानी किसी एक वस्तु पर गहरा सोचना, गहरा चिंतन करना, ध्यान करना। और अंतिम बात बताई गई है संकल्प्यम, कोई भी कार्य करने का निश्चय करना, तो इतनी संकल्प शक्ति के साथ करना कि वो कार्य आपका पूरा हो जाए। कैलिफोर्निया की एक घटना आती है। एलन फोर्ड नाम का एक अच्छा फार्मर था और वो गुलाबों की फार्मिंग कर रहा था। उसने गुलाब उगाए। 3 महीने तक वो एक गुलाब के पौधे के पास जाता और उस गुलाब के पौधे को बोलता रोज सुबह सुबह कि हे गुलाब, तुम में इतनी सारी क्वालिटीज है, तुम इतने सुंदर हो, किंतु मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें टच करना चाहता हूँ, क्या मेरे हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। ये कांटे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। अगर तुम बिना कांटों के उगो तो कितना अच्छा होगा। यही बात वो रोज रोज दोहराता था। 3 महीने तक देखिए लगातार वह बात को दोहराता था। अब चौथे महीने में देखिए चमत्कार हुआ। गुलाब का फूल उगा तो सही, उगने के साथ ही जितने भी उसके कांटे थे वह सारे के सारे कांटे अपने आप झड़ जाते हैं। देखिए एक एकेंद्रिय प्राणी में भी इतना सारा परिवर्तन आ सकता है, तो मनुष्य जो कि 5 इंद्रियों का प्राणी है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है। तो अपने स्वभाव को बदलना है या और किसी के स्वभाव को भी बदलना है, तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा।
अपने विचारों को बदलना होगा, रोज उसे भावना भानी होगी। और कहा भी गया है कि विचारों ने ही संसार का इतिहास बदला है। मानव जाति का अगर हम इतिहास पढ़े तो संसार में जो भी प्रगति हुई है, क्रांतियां हुई है, केवल विचारों को बदलने के कारण हुई है। हम शूलपाणी यक्ष को देखें कि भगवान महावीर को एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, भगवान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। अर्जुन माली को देखें जो कि कितना समावान अंगार बन गया, भगवान बुद्ध ने अंगुली माल को चेंज कर दिया। घटना आती होगी सबको, प्रश्नचंद्र राज ऋषि की घटना कि प्रश्नचंद्र राज ऋषि खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे, श्रेणिक राजा उधर से गुजरे। भगवान महावीर को वंदन करके उन्होंने पूछा कि बनते, मैं अभी जिस रास्ते से आया वहां पर एक मुनि ध्यानस्थ खड़े थे, अगर वह मुनि अभी मरे तो कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा पहली नरक में जाएगा। आश्चर्य हुआ, मुनि और ध्यानस्थ खड़े और पहली नरक में, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, दूसरी नरक, ऐसे करते करते 7वीं नरक तक पहुंच गए। बाद में उसने फिर पूछा, भगवान ने कहा पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहुंचते पहुंचते 26वें देवलोक तक पहुंच गए। अब वापस श्रेणिक राजा को कुतूहल हुआ और वापस पूछा, भगवान कौन सी नरक में, अभी कहाँ जाएंगे? तो कहा कि अभी वह मोक्षगामी हो चुके हैं। आश्चर्य हुआ श्रेणिक राजा को कि पहले नरक से मोक्षगामी। पूछा बनते ये कैसे? भगवान ने कहा जब तुम गुजरे थे वहां से, उससे पहले 2 सैनिक आए थे और कहा कि कैसे ये राजा है, अपने पुत्र के ऊपर सारा छोड़ करके दीक्षित हो गए। पुत्र तो युद्ध में गया हुआ है और मन ही मन वहां पे युद्ध करने लग गया। इतनी सी देर, थोड़ी देर बाद 2 सैनिक और आते हैं और कहते हैं धन्य है ऐसे राजू ऋषि को जिसने राज्यभार सारा छोड़ करके दीक्षित हो गए हैं। ऐसा चिंतन जैसे ही वह सुना ये बात, वह वापस मुड़े, अपने सिर पर हाथ लगाते हैं और देखते हैं अरे मैं तो मुंडित हूँ, मैं तो साधु हूँ। भावों की श्रेणी बढ़ती है और भावों की श्रेणी से वह पश्चाताप होता है और वह मोक्षगामी बन जाते हैं। तो व्यक्ति भावों से नरक गति में भी जा सकता है और वह मोक्ष में भी जा सकता है। तंडुल मत्स्य जो मगरमच्छ की भ्रिकुटी पर बैठा रहता है, केवल तंदुल यानी एक चावल के दाने जितना होता है, मर करके जाता है भावों से केवल 7वीं नरक में। तो व्यक्ति के लिए कहा है कि मोह के क्षय के लिए, चित्त की विशुद्धि के लिए वह बार बार चिंतन करे, अपने मन में संस्कार बनाए कि कैसे मैं अपने लक्ष्य को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। इसी को भावना कहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि ब्रेन वॉशिंग का मुख्य साधन है तो भावना है। भावना मस्तिष्क की, व्यक्ति की धुलाई कर देता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, व्यक्ति केवल देखिए भावना भाने से वह समस्या सुलझ जाती है। और आजकल वैज्ञानिक ने भी शोध किया है कि 21 दिन तक अगर हम कोई चीज रेगुलर कर लेते हैं तो वह हमारी हैबिट में आ जाता है। तो आत्मा को अगर शुद्धिकरण करना है, पुराने संस्कारों को हटाना है, नए संस्कारों को स्थापित करना है, तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा और हर दिन वो विचार व्यक्ति के भीतर डालने होंगे। जब तक ये पुरानी धारणाएं व्यक्ति की नहीं हटेगी, व्यक्ति यह सोचता है कि सुख दुख देने वाला मुझे तीसरा व्यक्ति है, जब तक ये धारणा नहीं हटेगी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जिस दिन ये धारणा बन जाएगी कि व्यक्ति स्वयं ही सुख दुख का कारण है, उसी दिन व्यक्ति अपने आप सुखी हो जाएगा। प्रश्न होता है कि क्या एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या वह सत्य हो जाती है? तो नाजियों का प्रसिद्ध सूत्र आता है कि 1000 बार एक झूठ को भी बोलो तो वह सत्य हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन का जब जन्मदिन आया तो एक व्यक्ति को पाठ अदा करने के लिए दिया गया
और 1 साल तक वह उसकी प्रैक्टिस करता रहा। अब उसे ऐसे लगने लग गया कि मैं ही लिंकन हूँ। लोगों ने कहा कि देखो तुम लिंकन नहीं हो, इस बात को मान जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं ही लिंकन हूँ। एक मशीन तैयार करवाई गई और उस व्यक्ति को कहा कि देखो जब तुम इस मशीन में चढ़ोगे तो ऐसे कहना कि मैं लिंकन नहीं हूँ। व्यक्ति ने सोचा इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मैं लिंकन नहीं हूँ, इसका मतलब मैं लिंकन नहीं होऊंगा। जैसे ही वो चढ़ा उसमें और बोला कि मैं लिंकन नहीं हूँ, मशीन ने कहा कि नहीं, तुम लिंकन हो। आश्चर्य हुआ कि मशीन भी भावों को इतना पकड़ती है। और देखिए भावना का कितना असर होता है। तीर्थंकर का बंधन का एक कारण कहते हैं कि जो भी तीर्थंकर बनते हैं उसके पहले अगर किसी को सम्यक प्राप्त हो गया तो वो एक जन्म में इतनी भावना भाते हैं वो कि तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर लेते हैं। 20 तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन बताए हैं, उसमें कोई भी एक भावना अगर निरंतर व्यक्ति भाता रहे तो तीसरे भाव में वो तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर सकता है। तो ये केवल भावना से होता है। इस प्रकार भगवान महावीर ने देखे कहीं पर 16 भावनाओं की भी चर्चा आती है और कहीं पर 12 भावना की भी चर्चा आती है। और व्यक्ति को आत्म का विकास करना है, अपनी आत्मिक विकास की प्रक्रिया करनी है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कैसे वो अपनी भावना को भाते रहे। इनके चिंतन से प्रश्न हुआ कि अब भावना के चिंतन से क्या होता है। तो इनके चिंतन से व्यक्ति की तृष्णा, शरीर के प्रति जो ममता है, परिवार के प्रति जो उसका ममत्व है, वह सारा जो अपनत्व है, वह सारा धीरे धीरे व्यक्ति का छूट जाता है। शरीर और आत्मा के प्रति जो भेद विज्ञान है उसे पता चल जाता है। और जिसके अभ्यास से, देखिए भावना के अभ्यास से व्यक्ति का संसार के सुख दुख में वह सम रह जाता है और संपूर्ण जीवन में उसे जीने की कला आ जाती है। और जिस व्यक्ति के भीतर संसार के बीच रह करके भी उसे असारता की भावना आने लग जाती है, तो भावना व्यक्ति के चिंतन को बदल देती है, जीने की दिशा और वह दशा दोनों को बदल देती है। अनादिकाल से यह जीव संसार में चला आ रहा है और अनादिकाल से ही नहीं, अनंत काल भी हम कहें तो ये जीव परिभ्रमण कर रहा है चारों गतियों में। और हमारी यात्रा शुरू होती है निगोध से। व्यक्ति सोचता है कि देव गति में मुझे सुख मिलता है या मनुष्य गति में सुख मिलता है। व्यक्ति कहीं पर भी सुखी नहीं रहता है। अंतिम सुख जो व्यक्ति को मिलता है वह केवल मोक्ष में ही मिल सकता है। प्रश्न हुआ सुख की प्राप्ति हम कैसे करें? तो भावना भाती से व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान, आत्मा के प्रति जो समर्पण है वह अपने आप आ जाता है। तो आज हम सबसे पहली भावना की चर्चा करेंगे, अनित्य भावना की चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को 4 चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, शरीर, संपत्ति, संबंध और भोग। और ये चारों चीजें व्यक्ति के अपने पास है, शरीर, संपत्ति, संबंध और भोग। शरीर के भीतर व्यक्ति को बीमारी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, दुख भी आता है तो सुख भी आता है। यह शरीर जो है अनित्य है, यह यौवन अनित्य है। शरीर की सुंदरता का व्यक्ति को बहुत अभिमान हो सकता है, परिवार का भी अभिमान होता है, संपदा का भी अभिमान होता है, संबंधों का भी अभिमान होता है। व्यक्ति यह सोचता है कि ये सारी चीजें मेरी नित्य है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। किंतु भगवान ने कहा कि जीवन अनित्य है। ये जो भी व्यक्ति हमें मिले हैं सारे के सारे अनित्य है। जब व्यक्ति का यह अनित्यता का चिंतन अपने भीतर आ जाएगा तो व्यक्ति का अहंकार अपने आप छूट जाएगा। व्यक्ति के भीतर क्यों क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी भावनाएं क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं नित्य हूँ। इस प्रकार का चिंतन अगर व्यक्ति करता है तो अनित्यता की जितनी व्यक्ति भावना भाएगा
उतना उतना ही वह आत्मा का उत्थान कर पाएगा। संयोगा विप्र योगांतः, यानी जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही होगा। पदार्थ के प्रति व्यक्ति को आसक्ति होती है। आसक्ति इसलिए होती है, वह सोचता है कि ये पदार्थ मेरा बिल्कुल स्थायी रहेगा। पदार्थ भी अनित्य है। जिस पदार्थ का आज संयोग हुआ है उस पदार्थ का कभी वियोग भी हो सकता है। और व्यवहारिक जीवन में भी अनित्य अनुप्रेक्षा का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। पदार्थ अनित्य है, व्यक्ति अगर ये जान लेगा तो कभी भी घरों में विवाद नहीं होगा, कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। और जो भी घटना घट रही है उस घटना को केवल वो देखेगा, भोगेगा नहीं। और घटना को भोगने वाला हमेशा व्यक्ति दुखी होता है, वह स्वयं तो दुखी होता ही है और दूसरों को भी दुखी करता है। प्रसिद्ध घटना आती है तुलसा श्राविका की, जो देव सभा में प्रशंसा होती है कि समता हो तो किसके जैसी हो, तो कहा कि समता हो तो तुलसा श्राविका जैसी हो। महाराज श्रेणी के प्रीति पात्र श्रावक थे। रसिक नाम का नाग था, उसका नाम था नाग। बड़ा ही श्रेणी का प्रीति पात्र था, हमेशा श्रेणी के साथ आता जाता। उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं था, ना किसी के प्रति राग था, ना किसी के प्रति कोई द्वेष था। अपना जीवन यापन अच्छा करता रहता था। किंतु उसके मन में एक बड़ा दुख था कि उसके घर पर कोई भी बच्चा नहीं था। अब वह बड़ा ही दुखी रहता था। इस कारण से बहुत सारे जादू टोना मंत्र फूंक आदि बहुत सारी चीजें कराई, किंतु कभी सुख ही नहीं रह, इसके लिए वो हमेशा दुखी रहता था। एक बार घर पर आया तो बड़ा ही उदास था। तो तुलसा ने पूछा कि प्रिय देव, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उसने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। फिर पूछा कि आप इतनी उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा आपको तो पता ही है तुलसा, क्यों तुम नमक जले हुए पर नमक छिड़क रही हो? तुम्हें पता ही है मैं दुखी क्यों हूँ। तुलसा ने एक बात कही कि देखो प्रियवर, एक बात है कि हम जैन श्रावक में उत्पन्न हुए हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, कर्म सिद्धांत को जानते हैं। जिस व्यक्ति के अगर हमारी योग होगा तो अपने आप बच्चा हो जाएगा। हम दुखी रह कर क्यों अपने कर्मों का बंधन करें, क्यों हम आज के ध्यान में जाए। इतना समझाया, वह समझ गया। और भी बहुत सारी घटना आगे बढ़ती है। अब इधर देखिए, इतने में क्या होता है, तुलसा श्राविका अपना काम कर रही होती है, उधर से एक साधु आते हैं, मुनि आते हैं। जैसे ही मुनि को देखती है तुलसा, उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। मुनि का चेहरा भी बहुत दीप रहा था और बहुत ही मुनि भी ऐसे लग रहे थे देख करके कि बड़े ही ज्ञानी मुनि हैं। तुलसा ने पूछा मुनि को कि घर पर पधारिए, गोचरी पानी कीजिए, सब कुछ। मुनि ने कहा कि देखो मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं गोचरी पानी के लिए नहीं आया हूँ। मेरे जो एक आचार्य है या कोई मुनि है वो बड़े ही बीमार है और मैं उसके लिए लक्ष्य पाक तेल लेने के लिए आया हूँ। बड़ी ही खुशी हुई तुलसा को कि मेरे घर पे औषधि के रूप में लक्ष्य पाक तेल है। मुनिवर आप ठहरिए, मैं लक्ष्य पाक तेल लेकर के आती हूँ। वह अंदर जाती है, लक्ष्य पाक तेल का एक घड़ा उठाती है। देखिए घड़ा उठा करके उठाती है, जैसे ही वह घड़ा उसका टूट जाता है। कोई बात नहीं, वो सोचती है 2 घड़े अभी और है। दूसरा घड़ा वह उठाती है। जैसे ही दूसरा घड़ा उठाती है, मुनि के थोड़ी दूर पहुंचती है, मुनि के समीप तक भी नहीं पहुंचती है कि दूसरा घड़ा भी फूट जाता है। अब ये चिंतन करती है कि ओहो देखो 2 घड़े फूट गए, मैं कैसी अभागन हूँ कि मुनि के व्रत भी नहीं निभा पा रही हूँ। उससे बड़ा ऐसे अंदर से थोड़ा दुख भी लगता है, किंतु इतनी चिंता नहीं करती है। सोचती है तीसरा घड़ा है मेरे पास। तीसरा घड़ा बड़ी सावधानी पूर्वक उठाती है, क्योंकि एक घड़ा टूटने के बाद दूसरा टूटने के बाद व्यक्ति अपने आप सावधान हो जाता है। तीसरा घड़ा जैसे ही उठाती है, मुनि के समीप पहुंचती है। समीप पहुंचते जैसे ही हाथ में बहराने लगती है, वह घड़ा भी फूट जाता है।
मुनि बोलते हैं, ओहो मुझे क्षमा करना, मेरे कारण आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे 3 के 3 घड़े फूटते नहीं, मेरे कारण ही ऐसा हुआ है। तुलसा ने कहा, मुनि मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि 3 घड़े फूटे या 4 घड़े फूटे, मुझे दुख इस बात का है कि जो आपके तेल काम आ सकता था वह मैं नहीं कर सकी। तो क्योंकि जो चीज आज संयोग है तो इसका वियोग निश्चित है मुनि, इसीलिए मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है। मुनि अपने मूल रूप में आता है और बड़ा देवता के रूप में आता है और उसे वंदन करता है और कहता है श्राविका को कि देव सभा में तुम्हारी प्रशंसा हो रही थी, मैं तुम्हारी केवल परीक्षा लेने के लिए आया था। अब पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि देवता मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें पता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और उसका भी अगर मेरे जीवन में योग होगा तो हो जाएगा। मुनि ने देवता ने कहा कि ठीक है, देखो मैं तुम्हें 32 गोलियां खाने को देता हूँ, इस 32 गोलियों को तुम क्या करना, रोज एक गोली करके तुम खाना, तुम्हारे 32 पुत्र रत्ने होंगे और वह 32 के 32 बड़े बलिष्ठ और बलशाली होंगे। कहा कि ठीक है। अब इधर देवता चले गए और इधर ये तुलसा श्राविका चिंतन करती है, 32 पुत्रों की क्या आवश्यकता है, एक पुत्र इनफ है जो 32 लक्षणों वाला हो। उसने 32 की 32 गोलियां एक साथ खा ली। अब आखिर पेट तो पेट ही होता है। अब देखिए 32 जीव तुलसा के गर्भ में आ गए। अब तुलसा तड़प रही है और देवता बोल करके गए थे कि जब भी तुमको अपेक्षा हो तब भी तुम मुझे याद कर सकती हो। देवता का आह्वान किया। देवता ने कहा, अरे तुमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखो मैं तुम्हारी पीड़ा को शांत कर दूंगा, किंतु एक बात कहना चाहता हूँ, ये 32 पुत्र जो होंगे तुम्हारे एक जैसे होंगे, पूरे के पूरे बलिष्ठ एक जैसे होंगे, बलवान एक जैसे होंगे। और एक बात, यदि एक पुत्र की भी मृत्यु हुई तो 32 के 32 तुम्हारे मृत्यु एक साथ मृत्यु हो जाएगी पुत्र की। कहा कोई बात नहीं, आप ठीक करें इसे। देवता उसे उसका दर्द ठीक करके देवता चला गया, अदृश्य हो गया। इधर देखिए समय होता है, 32 पुत्र होते हैं उसके। बहुत रसिक नाग जो होता है बड़ा ही खुश होता है, तुलसा श्राविका भी बड़ी खुश होती है। इधर सारे के सारे यौवन हो जाते हैं और सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। इधर एक बार की घटना ऐसी घटती है कि जो राजा श्रेणिक होते हैं वह चेतक की पुत्री सुज्येष्ठा जो सबसे ज्येष्ठ होती है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और कैसे भी किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। वह योजना बना करके उसे प्राप्त करने के लिए चला जाता है। येन केन प्रकारेण क्या हो वो वापस आ जाता है श्रेणिक राजा। और इधर जो ये 32 पुत्र होते हैं तुलसा के, वे 32 के 32 पुत्र उससे युद्ध लड़ रहे हैं चेतक से, और युद्ध में 32 के 32 पुत्र मृत्यु सैया में सो जाते हैं। इधर अब देखिए श्रेणी को बड़ा ही दुख होता है, युद्ध जीत तो जाता है किंतु उसे दुख इस बात का होता है कि मैंने 32 के 32 जो मेरे बलिष्ठ सैनिक थे उसको मैंने गंवा दिया, उसे बड़ा ही दुख हुआ। इधर देखिए तुलसा श्राविका को जब ये बात पता चलती है, माता होती है, एक बार तो उसे बड़ा ही दुख लगता है किंतु दूसरी बार वह फिर से शांत हो जाती है। वह सोचती है कि जिस समय मेरा पुत्र नहीं था मैं ऐसे ही खाली थी और अभी मैं वापस वैसे ही हो गई हूँ, तो इस घटना से दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह चिंतन करती है जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। ये सारे के सारे संसार ही अनित्य है। तो देवता भी प्रशंसा करते हैं कि समता किसकी जैसी होनी चाहिए, तुलसा श्राविका जैसी। हर पल व्यक्ति को ये चिंतन करते रहना चाहिए कि ये जो सारा संसार है वह अनित्यता का संसार है, किसी को भी हम अपना नहीं माने। इसी प्रकार की एक घटना और आती है। सागर एक
तो पूछा गया कि दुख का मूल कारण क्या होता है। देखिए कहा कि हम जिस संसार में रहते हैं इसमें दो ही तत्व है, जीव और अजीव, आत्मा और कर्म, चेतन और अचेतन, ये दो ही चीजें हैं व्यक्ति। फिर भी ये सारा का सारा खेल जो है इन्हीं दो तत्वों का खेल है। फिर भी व्यक्ति क्या सोचता है, चेतन और अचेतन पदार्थ के प्रति वह उलझा रहता है। केवल एक आत्मा को ही शाश्वत बताया गया है और जितनी भी अचेतन चीजें हैं वह सारी की सारी विनाशकालीन चीजें हैं। दोनों में फर्क इतना ही है कि व्यक्ति अचेतन में यानी पदार्थ जगत में इतना ज्यादा फंस गया है कि वह अपनी आत्मा को देख ही नहीं सकता है। इंद्रियों के प्रति इतना ज्यादा आसक्त हो गया है कि वह अपनी आत्मा को देख ही नहीं सकता है। और इस मोह के कारण देखिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। 8 कर्मों में अगर राजा किसी को बताया है तो वह है मोहन्य कर्म। और मोह कर्म का जैसे ही देखिए व्यक्ति का पर्दा हटेगा वैसे ही व्यक्ति अनित्यता की भावना भाते रहेगा। तो व्यक्ति हमेशा ये चिंतन करे कि ये जो मुझे शरीर मिला है, ये जो मुझे धन मिला है, यौवन मिला है, ये सारा का सारा एक दिन नष्ट हो जाएगा। मुझे इसके प्रति मोह नहीं करना है, इसके प्रति दुखी नहीं होना है। देखिए घटना आती है गज सुकुमार की घटना, सभी को पता है कि किस प्रकार गज सुकुमार के सिर पर गरम गरम खीरे रखे गए थे, फिर भी वह बड़ी शांत भाव से उसे सहन किया गया। ठंडक मुनि के पूरे शरीर से चमड़ी उखाड़ी गई थी, फिर भी वह बड़े शांत थे। तो इतना धैर्य, साहस, तितिक्षा उनके भीतर कैसे आए? तो कहा कि उनके भीतर, क्योंकि वे हमेशा ये चिंतन करते थे कि यह शरीर जो है नाशवान है, अनित्यता की वह भावना भाते रहते थे, तब जाकर के कहीं उस समय स्थिर हो पाए। व्यक्ति अगर ये चिंतन करेगा कि जिस समय जैसी परिस्थिति आएगी मैं संभाल लूंगा, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति को हर दिन ये चिंतन करना होगा कि ये संसार जो है अनित्य है, मेरा जन्म अनित्य है, शरीर अनित्य है, सब कुछ इस दुनिया में अनित्य है। प्रश्न होता है कि संसार में स्थिर क्या है? इस संसार में आत्मा को हम स्थिर कहेंगे और 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय, यह पुद्गलास्तिकाय जो है वह भी रहेगा, किंतु यह अनित्य है। 6 द्रव्य जो है वह ये 2 ही चीज संसार में नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य ही अनित्य है। तो व्यक्ति अगर परिवर्तन लाना चाहता है अपने जीवन में तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करे कि किस प्रकार मैं थोड़ी देर बैठ करके हमेशा ये भावना पाऊं कि संयोगा विप्र योगांतः, कि जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। शरीर की तरह देखिए हर पल साइंटिस्ट कहते हैं कि व्यक्ति के हर सेकंड व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होता रहता है। अब चाहे ये शरीर है, कपड़ा जो आज हमने पहना है एक दिन ये फटेगा ही फटेगा, एक दिन ये नाश होना ही होना है। ये जो मकान है, मकान भी एक दिन नाश होगा ही होगा। इसी प्रकार चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, पेड़ पौधे, जो कुछ भी है, हर चीज व्यक्ति की बदल रही है। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कहा है, सूर्य जो सुबह सुबह लाल रहता है वह दोपहर में उसका रंग बदल जाता है, जो मध्याह्न में होता है वह शाम को नहीं होता है। हम एक ही दिन में देखें कि प्रकृति भी हमको कितनी अनित्यता का बोध करवाती है। सुबह ठंडी हवा चलती है, हल्की हल्की दोपहर में गर्मी धूप चलती है, फिर शाम को थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर रात को अंधेरा हो जाता है और फिर वापस सुबह हो जाता है। रात और दिन इसमें व्यक्ति का परिवर्तन होता रहता है। जो सब कुछ बोध कराता है, हमें प्रकृति भी बोध करा रही है अनित्यता का, कि हर चीज विनाशशील है, तो संसार अनित्य है, नाशवान है। तो व्यक्ति यह चिंतन करे कि देखो हम प्रकृति से भी हम कितना सीख सकते हैं। हर चीज हमको सिग्नल देती है। महाराज रामचंद्र जी
के वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी महाप्रतापी राजा हुए हैं, कीर्तिधर राजा। कीर्तिधर राजा एक दिन सूर्य ग्रहण का दृश्य देख रहे थे। जब सूर्य ग्रहण को वह देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि राहु सूर्य को ग्रास कर रहा है। आश्चर्य हुआ उसे कि इतना शक्तिशाली सूर्य को भी राहु निकल जा रहा है, तो हम मनुष्य क्या है। बस केवल इतना ही देखा, उनके मन में विरक्ति की भावना आ गई और वह दीक्षित हो गए। एक राजा स्नान कर रहा था, रानी उसका बाल बना रही थी। जब बाल बनाने लगी, उसने महाराज से कहा, महाराज चोर आ गया, चोर आ गया। आश्चर्य हुआ राजा को कि महलों में इतना सब कुछ अच्छी चौकीदारी होने के बाद भी कैसे चोर आ गया। पूछा रानी को, कहाँ है, जल्दी से बताओ। रानी ने कहा कि नहीं राजन, इधर उधर चोर नहीं आए, चोर ये लीजिए सफेद बाल। आजकल तो सफेद बालों को काला भी कर दिया जाता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि बुढ़ापा आया है या नहीं आया है। अब जैसे ही राजा ने सफेद बाल देखा, आश्चर्य, अरे उसने सोचा कि मृत्यु का निमंत्रण आ गया है मुझे। अब राजा सावधान हो जाता है, राज्य पास सब कुछ त्याग करके दीक्षित हो जाता है। हनुमान जी की घटना आती है कि हनुमान जी संध्या के समय लौट रहे थे और देखा कि सूर्य भी डूब जा रहा है। आश्चर्य हुआ कि सूर्य भी डूब जाएगा, क्या मेरी भी जिंदगी एक दिन डूब जाएगी। चिंतन से करते करते उनकी भावना बदली और वह भी इतने विरक्त हुए, मोह से मुक्त हुए और दीक्षित हो गए। तो प्रकृति हमें बहुत सारे चीजें सिखाती है, हर पल परिवर्तन हमको सिखाती है। तो व्यक्ति का आज जवान है, फिर यौवन, ये सारी चीजें व्यक्ति के भीतर होती रहती है। बुढ़ापा आएगा और एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी। तो शरीर लो, यौवन लो, धन संपदा, प्रभुता की, ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति की अनित्य है। तो प्रकृति का नियम है कि हर चीज बदलती रहती है। तो हम भी ये चिंतन करें कि कितना हम में भी बदलाव आ रहा है। करकंडू की घटना आती है। करकंडू जो था राजा था, एक बार अपने राज्य में घूम रहा था। जब वह घूम रहा था तो देखा कि एक बेल है और बेल का जो बेल बड़ा ही सुंदर था। बोला कि देखो, सैनिक को बोला कि ये जो बेल है ना, इसको बहुत अच्छे से रखना, कभी भी इसको खाने की कमी मत करना, सुंदर से सजाए रखना, ठीक है। उसके लिए बहुत सुंदर कपड़े बना दिए गए बेल के लिए। सोने की पत्रों में उसके सिंगों पर सोने की पत्रें चढ़ा दी गई। बहुत सारी चीजें उसे साफ सजा कर सब कुछ रखा। समय बीतता जाता है, करकंडू अपने राज्य में इतना बिजी हो जाता है कि वह सब कुछ भूल जाता है। फिर एक दिन सोचता है कि मैं राज्य में जाकर के घूमूं। जब घूमता है उसी गौशाला में जाता है और पूछता है सैनिकों की, अरे ये कितना ऐसे कैसे हो गया है, देखो ये कौन है। तो सैनिक कहते हैं ये वही बैल है जिसको आपने कहा। अरे राजा को आश्चर्य होता है कि इतना सुंदर जो बैल था आज ऐसा हो गया। इसके कान लटक गए हैं, जो काले काले केस थे वे सारे सफेद हो गए, समझदार आंखें थी वो भीतर घुस गई है, दांत गिर गए हैं। तो क्या शरीर का स्वभाव भी ऐसा ही है? क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा बनूंगा? क्या ये सब होगा? चिंतन करता रहा, अपने राज्य में वापस पहुंचता है। चिंतन करते करते उसकी दिशा बदलती है और राज्य का त्याग करके दीक्षित हो जाता है। व्यक्ति देखिए, केवल देखने से, चिंतन करने से इतना परिवर्तन आ जाता है। दिन रात प्राणी को हम मरते देख रहे हैं, किंतु हर व्यक्ति अपने हाथ से जला करके भी आता है, सब कुछ करता है, किंतु खुद निश्चित बैठा है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। मन में भी जल्दी से ये भावना किसी के नहीं आती है कि क्या मैं मरूंगा क्या। भगवान महावीर ने कहा अमराई सड्ढी, यानी अमर है कोई भी नहीं है, सभी के सभी मरेंगे। चाहे हम बड़े बड़े चक्रवर्ती को ले, सम्राट को ले, किसी को भी ले, हम सभी के सभी एक दिन मरते ही मरते हैं। तो धन दौलत व्यक्ति के किस काम फिर आती है। अकबर के लिए कहते हैं, शाहजहां अकबर के पास में बहुत सारी चीजें थी, कितना धन दौलत था,
उनके पास कहते हैं कि 700 मन का सोना था, 1400 मन चांदी थी, 80 रतल हीरे थे और 100 रतल मणि, 600 रतल मोती थे और नहाने के लिए कहते हैं कि 20 अरब रुपए का उसका खाली टब था। किंतु अंत में क्या हुआ, औरंगजेब ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। अंत समय वो रोटी के लिए भी तरसने लग गए थे। तो व्यक्ति कितना ही धन हो, कितना ही कुछ भी हो, किंतु व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपनी आत्मा की और उत्थान और विकास नहीं करेगा तो ये सारी की सारी चीजें उसकी वेस्ट है। श्रेणी जैसे महाप्रतापी हम राजा को देखें, कितना सब कुछ था, किंतु उनका ही पुत्र कौड़ी उनको जेल में बंद करके रोज की रोज 100 कोड़े लगाता था। राजा कंस को देखे, हम अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास आती हैं कि जिससे व्यक्ति कितना धन संपदा होते हुए भी अंतिम समय में वो तड़पते रहते हैं। तो व्यक्ति अगर शुरू से ही जागरूक हो जाता है, शुरू से ही साधनामय जीवन जीना शुरू कर देता है, तो अंत समय चाहे कैसी भी उसे परिस्थिति आए वह कभी भी दुखी नहीं होता है। एक श्रावक था, बड़ा ही श्रद्धालु श्रावक था, रोज सामायिक करने के लिए जाता था, आता था और बड़ा ही तत्वज्ञानी साधु था, स्वाध्याय भी करता था। एक बार की बात है, उसका तरुण पुत्र जो कि अचानक से युवा अवस्था में ही मर गया था। तो एक पुजारी ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, आप आज पूजा करने के लिए आए हैं? तो श्रावक ने कहा कि नहीं, आज मैं मेहमान को विदा करके ही आऊंगा। पुजारी ने सोचा हो सकता है कोई मेहमान घर पर आया होगा। ठीक है, दोपहर का समय हुआ, साधु संतों के ठिकाने गया, सामायिक करने बैठा। संतों ने पूछा, सेठ जी रोज तो सुबह सुबह आते हो, क्या बात है आज दोपहर में कैसे सामायिक करने आए? कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला, मेहमान को विदा करके आया हूँ। सामने ही आचार्य बैठे थे, आचार्य को सारा घटनाक्रम पता था। आचार्य ने कहा कि धन्य है ऐसे श्रावकों को जिसके भाव इतनी ऊंची हो कि स्वयं का पुत्र जाते हुए भी इतनी शांति से बैठा, इतनी मन में उनकी इतनी शांत भावना है। ये भावना कैसे आई? केवल व्यक्ति को अनित्यता यानी शुरू से ही उसने भावना पाई कि जिसका संयोग है उसका वियोग होता ही होता है। सागर दत्त सेठ जो था उसके देखिए 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्र एक साथ उसके मर गए। देवता ने सोचा कि अरे मैं कैसे बताऊं इसको कि 60,000 पुत्र इसके मर गए हैं। एक रचना रची से आए और कहा कि देखो मेरा एक पुत्र मर गया है। वापस सागर दत्त ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपका चले जाए तो क्या वो भी एक दिन जाना ही है। और फिर सागर दत्त को सूचना देते हैं कि देखो तुम्हारे 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उस समय सोचता है सागर दत्त, एक बार तो अंदर से हिल जाता है, किंतु उसी समय वापस चिंतन करता है कि देखो ये संसार जो है अनित्य है, मैं भी, मेरा शरीर भी अनित्य है, केवल एक आत्मा नित्य है, तो मैं किस चीज का वियोग करूं। व्यक्ति का समय जो है वो बीतता जा रहा है। घड़ी और समय देखिए दोनों ही व्यक्ति का बीत रहा है। कोई 80 वर्ष में पहुंच चुके हैं, कोई 70 वर्ष में पहुंच चुके हैं, तो कोई 40 और 50 वर्ष में पहुंच चुके हैं। जो बीत गया उसका कोई बात नहीं, किंतु अब जो समय हमारे फ्यूचर में आ रहा है हम उसे पकड़ने का प्रयास करें कि हम उसे कितनी रात्रियां बीत चुकी है उसको हम याद नहीं करें, किंतु जो रात्रियां हमारे सामने आ रही है हम उसे पकड़ने का प्रयास करें कि कितना हम अपना समय अब अच्छा से बिता सकते हैं। आदमी का जन्म होता है, जिस दिन जन्मदिन आता है बड़ी ही खुशी होती है कि आज मेरा जन्मदिन आया है, मन में खुशी होना स्वाभाविक है, किंतु उस दिन यह भी चिंतन करें कि मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया है, मैंने एक साल में क्या किया, क्या मैंने मेरी आत्मा के लिए कुछ किया है क्या, ये चिंतन करे और आत्मा के प्रति व्यक्ति कितना सजग बन सकता है।
व्यक्ति ये चिंतन करे कि संयोगा विप्र योगांतः, जैसा कहा है संयोग है तो उसका वियोग व्यक्ति का निश्चित ही निश्चित होगा। एक संत और एक सन्यासी आपस में डिसाइड किए कि हमको मिलना है। ठीक है, संत और सन्यासी ने एक प्लेस डिसाइड कर लिया मिलने का। अब जैसे ही दोनों मिलने लगे तो जो संत पहले मिले तो उन्होंने सोचा, संत ने एक पैर उठा करके सन्यासी को दिखा दिया। अब जो सन्यासी के जो श्रावक गण थे उन्होंने सोचा इतना बड़ा इनकल, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें लात से एक मारूंगा। बड़ा ही गुस्सा आया सन्यासिनी के श्रावक लोगों को, बोला कुछ नहीं। इतनी देर में जो सन्यासिनी थी वह भी कम नहीं थी, उसने भी मुंह खोल के पूरा दिखा दिया। अब जो संत के श्रावक गण के साधु समाज का था वह भी बड़े गुस्सा हो गए कि तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे गुरु को खा जाऊंगी। दोनों आपस में गुत्थामुत्थी लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में। अब देखिए दोनों चुपचाप शांति से बैठे हैं। थोड़ी देर बाद बोलते हैं, देखिए कहा भी गया है ज्ञानी से ज्ञानी मिले व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो व्यक्ति के बीच में झगड़ा ही होगा। संत ने कहा कि देखो हम एक दूसरे को कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फिर कहा कि ऐसे क्यों दिखाया एक दूसरे को? तो संत ने कहा कि देखो मैंने एक पैर उठाया, मैं यह कहना चाह रहा था कि दूसरा पैर में दूसरे क्षण उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। और सन्यासिनी ने मुंह खोल के इसीलिए बताया कि देखो हर पल काल एक एक ग्रास हमको खाए जा रहा है, कब काल आ जाए कुछ भी नहीं पता है। दोनों आपस में समझ गए। तो ये अनित्यता का बोध कराती है कि दूसरा क्षण हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा व्यक्ति को पता नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि अनित्यता की फलश्रुति क्या है? तो 3 बातें कही गई है कि व्यक्ति रोज अगर अनित्यता की भावना भाए कि मैं सारा जीवन अनित्य है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, तो व्यक्ति 3 चीजों का विकास कर सकता है। पहला विकास कहा गया कि उसके भीतर अनासक्ति का विकास होगा, किसी भी चीज के प्रति उसके आसक्ति की भावना नहीं आएगी। दूसरी बात बताई गई है ममता का विलीनीकरण होगा, वो किसी के प्रति भी मोह माया नहीं होगा। और तीसरी बात बताई गई मूढ़ता का अपनयन होगा। तो व्यक्ति रोज ही भावना भाई, अनित्यता की भावना भाई। तो आज हमने पहली भावना के बारे में सुना, अनित्यता की भावना के बारे में। और देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 12 ही भावनाओं पर बहुत सुंदर ध्यान दिया है। तो हम हर एक भावना पर 10 मिनट के लिए ध्यान भी करेंगे। अनित्य भावना के बारे में आज हमने सुना है, तो 10 मिनट के लिए हम अनित्य भावना कैसे अपने जीवन में उतारे और इसको कैसे रोज लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे। तो सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, पूरे शरीर को स्थिर व शिथिल करेंगे। चिंतन करेंगे जिस स्थान पर बैठे हैं ये मात्र संयोग है, जो संयोग होता है उसका निश्चित ही वियोग होता है। स्थान के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए कि मात्र ये सारी चीजें मेरी संयोग है। जिस कमरे में बैठे हैं यह मात्र संयोग है, जो संयोग होता है उसका निश्चित ही वियोग होता है। कमरे के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए
जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, यह मात्र संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। आसन के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। शरीर पर जो वस्त्र पहने हैं यह मात्र संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। वस्त्र के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। यह शरीर मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। शरीर से अपना विसंबंध का अनुभव करें कि शरीर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर में होने वाले ये रोग मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। रोग के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। रोग से अपना विसंबंध अर्थात संबंध तोड़ दें। सोचे कि मेरा रोग के साथ कोई संबंध नहीं है। ये मन की उलझने, मानसिक समस्याएं मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। मानसिक समस्याओं के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। समस्याओं से अपना संबंध तोड़ दें। ये उपाधि, आवेग, आवेश, क्रोध, अहंकार जितनी उपाधियां हैं मात्र संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। उपाधियों के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। उपाधियों से अपना संबंध छोड़ दे। ये स्वभाव, आदतें, लड़ने की आदत, नशे की आदत, अलग अलग प्रकार की जो भी आदतें हैं मात्र संयोग है। जो संयोग होता है उसका वियोग निश्चित होता है। स्वभाव, आदतों के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। स्वभाव, आदतों से अपने संबंध को छोड़ दें। कोई भी आदत शाश्वत नहीं है, वह बदली जा सकती है। स्वयं देखें कि कौन सी आदत मुझे बदलना है। यह सूक्ष्म शरीर जहाँ से उपाधियां आती है मात्र संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ का संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए।
उपाधियों से अपने विसंबंध का अनुभव करें। मेरा चैतन्य स्थान, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक उलझने, आदतें, सूक्ष्म शरीर, इन सब से भिन्न है। इन सब के साथ संयोग जुड़ा हुआ है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। इनके साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। चैतन्य से इन सब के विसंबंध का अनुभव करें। जिस क्रम से, स्थान से जहाँ बैठे हैं, चले थे, अब फिर सब संयोगों को पार कर उसी क्रम में लौटे। सूक्ष्म शरीर का, आदतों का, रोग, मानसिक उलझने, शरीर, कपड़े, आसन, स्थान, प्रत्येक का अनुचिंतन करते करते पुनः स्थान पर आए। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, चिंतन करें यह शरीर अनित्य है। प्रतिक्षण अनेक कोशिकाएं मिट रही है, नई बन रही है। कभी आशा, कभी निराशा, नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। इमे रोगा अनित्या, यह रोग अनित्य है, स्थायी नहीं है, चले जाने वाला है। इमे भाव अनित्या, यह स्वभाव चले जाने वाला है। यह विसंबंध का प्रयोग है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चले, सारे संबंधों को देखते चले जाएं, केवल संबंधों को देखते चले जाएं। ये जुड़े हुए हैं, इनको देखते चले जाएं, पर संयोग मूर्छा न बने। तब बाद में जो कुछ बचेगा वह मैं हूँ। केवल मेरी आत्मा शाश्वत है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। केवल मेरी आत्मा ही शाश्वत है। इमं शरीरम अनिच्छा, इमं शरीरम अनिच्छम, यह शरीर अनित्य है। केवल चिंतन करें यह शरीर अनित्य है, अनित्य है। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। तो हम चिंतन करें कि कितनी अपना बाजार वाला सामान आप बोल दो तो याद करके रख लेगा, आप जाके सुनिए। मंगल
चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल कृतज्ञोस्मि वंदामि समधी जी। सब लोग चालू हो जाते हैं ना खोलना, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। अम्मी जी कोरोना अनित्य है, कोरोना अनित्य है तो बहुत अच्छा। वंदामि स्वामी स्वामी जी। अनम्यूट किया क्या? आपकी भी तपस्या चलती है भावना दोनों की। नहीं धन्य आप जाओ वो करते હવે પાછું આખું પેલું ખાલી કરવા થોડા દિવસ માટે